वर्तमान स्थिति में विरोधी खेमे में सन्नाटा बस गया है। बस्ती में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी हुंकार भरी फिफ्थ चरण इलेक्शन के लिए, और उसमें बहन मायावती जी हर कोई पॉलिटिकल पार्टी को एक साथ धो डाला। मीडिया के सहारे, गोदी मीडिया के सहारे ये बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं विरोधी दल कि बसपा बीजेपी का बी टीम है। बसपा कैसे एक बीजेपी का बी टीम बन सकता है? बसपा का आइडियोलॉजी अलग है और बीजेपी का आइडियोलॉजी अलग है। बसपा एक नेशनल पार्टी है। ये सर्वजन हिताया सर्वजन सुखाया का नारा से ये पार्टी चलता है। उसके साथ साथ भारत के संविधान को सुरक्षा देने के लिए कसम खाता है। बीजेपी उल्टा दिशा में चलने वाला पार्टी कैसे बसपा बीजेपी का बी टीम बन सकता है? विरोधियों ने उनका कमजोरी को छुपाने के लिए बसपा को ऐसे बात बताते हैं। बहन मायावती जी बस्ती में हुंकार भरते हुए ये बात बताती है। जब बीजेपी बी टीम, बीजेपी बसपा को बी टीम कहलाता है, यानी ये कितना हास्यास्पद बात है। कभी भी कोई नेशनल पार्टी जिनका आइडियोलॉजी कभी तालमेल नहीं खाता, वो पार्टी कभी भी किसी का बी टीम बन नहीं सकता। ये एक नेशनल लेवल का पॉलिटिकल पार्टी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए बहन मायावती जी ये बताती है, कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले समय समय पर सरकार को बचाने के लिए बसपा का समर्थन ये लेते रहते हैं। कांग्रेस वाले और समाजवादी पार्टी वाले, खासकर कांग्रेस वाले बहन जी को ये बताते हैं कि दलित उत्पीड़न में बहन जी कहीं नहीं जाती। बहन मायावती जी वह प्रश्न दागती है, क्या सोनिया गांधी कांग्रेस का पार्टी का मुखिया दलित उत्पीड़न में किसी का घर गई है? हाथरस कहिए, लखीमपुर खीरी कहिए, या राजस्थान, गुजरात, जहां पर भी दलित का उत्पीड़न होता है, क्या कांग्रेस का मुखिया वहां जाती है? जी कभी नहीं जाते। जब भी ये चले जाते हैं तो ड्रामा नाटकबाजी वहां करते हैं, मीडिया को लेकर जाते हैं और ज्यादा ड्रामा और नाटकबाजी किया जाता है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी ये बताती है, बसपा एक नेशनल पार्टी के नाते उनका पदाधिकारी हर कोई स्थिति में, हर कोई दलित उत्पीड़न, भारत का कोई भी सिटीजन का उत्पीड़न होता है तो वहां वो बसपा आवाज बुलंद करता है, अपना कार्यकर्ता का द्वारा, अपना पदाधिकारियों का द्वारा। लेकिन बसपा कभी भी कोई कोई ड्रामाबाजी नहीं करता, कोई मीडिया का सामने और मीडिया को लेकर कभी भी ऐसे काम नहीं करता। साथियों, हर दिन दलित का उत्पीड़न हो रहा है, हर मिनट में दलित का उत्पीड़न हो रहा है, हर सेकंड में, हर घंटा में दलित मां बहन को रेप किया जा रहा है। इसको सुरक्षा सिर्फ बसपा ही दे सकता है जब ये ताकतवर क्षमता में आएगा। इसीलिए आड़े हाथ में लेते हुए मायावती जी बताती है, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी ये दोहरी चाल चलने वाले पार्टी है। ये कभी भी दलित हितैषी नहीं थे और होने वाला भी नहीं, आने वाला कल भी नहीं होंगे। कांग्रेस आज इतना चिल्ला रहा है दलित हितैषी, दलित हितैषी, इस पार्टी ने बाबा साहेब अम्बेडकर को दफनाने के लिए कोशिश कर रहा था। कांग्रेस ही ऐसा पार्टी है जो पार्टी बाबा साहेब अम्बेडकर को
भारत रत्न उपाधि से भूषित करने के लिए मना कर दिया था। इतना बड़ा शख्सियत, इतना बड़ा भारत का मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर को 1991 में भारत रत्न उपाधि मिलता है, वो भी दादा साहेब कांशीराम और बहन मायावती जी का संघर्ष का फलस्वरूप, वो भी वीपी सिंह सरकार का पीरियड। तो कैसे कांग्रेस दलित हितैषी बन जाएगा? समाजवादी पार्टी का बात तो छोड़ ही दीजिए, जो पार्टी रिजर्वेशन बिल को फाड़ता है, जो पार्टी आरक्षण रिजर्वेशन में प्रमोशन को बंद करता है, जो पार्टी बाबा साहेब आम्बेडकर का नाम पर चलने वाले प्रोग्राम को बंद कर देता है, इस समाजवादी पार्टी को हम कैसे दलित हितैषी पार्टी बोलेंगे? जितने भी पार्टी भारत वर्ष में, बीजेपी कहिए, समाजवादी पार्टी कहिए या कांग्रेस कहिए, ये दलित हितैषी पार्टी नहीं है। बहन मायावती जी ये बताती है, ये सब दोहरे राजनीति करने वाले लोग हैं। ये लोग फूट बटरने के लिए ड्रामा करते हैं और गोदी मीडिया को लेकर ये चारों तरफ फैलते हैं। इसीलिए भारत में रहने वाले बहुजन समाज इन लोगों का बातों में फंसना नहीं चाहिए और गुमराह होना नहीं चाहिए। 1947 से लेकर आज तक इन लोगों ने हम लोग गुमराह करके रखे हैं। इनसे मिजाज पाने के लिए सिर्फ बसपा को ही हुक्मरान बनाना होगा और भारतवर्ष में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती का साथ इनको सींचना होगा और ये नेशनल पार्टी को इस भारत को बचाने के लिए इस्तेमाल करना होगा। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी है जो भारत का संविधान को बचाने के लिए दमखम रखता है। साथियों, हम लोग कभी भी ऐसी लोभनीय बात में भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमें ठगा है, कांग्रेस भी हमारा लोगों को ठगा है, बीजेपी धर्म के नाम पर ठग रहा है। सिर्फ हमारा मुक्ति बहुजन समाज पार्टी में ही होने वाले।